पूरे सिस्टम को परिवाद बना दिए हैं। ये काम करने के लिए नहीं, बस लूट और घसौट करने के लिए झारखंड सरकार की कुर्सी गद्दी में बैठे हुए हैं। परेशान होकर के दलालों का चंगुल में फंसना पड़ता है और बिना पैसा का आज तक यहाँ कोई काम नहीं होता है। यह अंचल जो है कलेक्शन करने का काम करती है। कल चंपाई सोरेन था, आज फिर हेमंत सोरेन आया है, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ सरकार चेंज हुआ है और बिना पैसा का यहाँ ब्लॉक में काम नहीं होता है। और भी सबको अबू आवास की परेशानी है। और एक बात मैं कहना चाहूँगी, इस वक्त हम रांची जिले के और मांझी प्रखंड में हैं और आप पीछे देख सकते हैं ये प्रखंड अधिकारी दफ्तर है। यहाँ पे काफ़ी जो आंसू के कार्यकर्ता है वे यहाँ पर आए हुए हैं, कुछ परेशानियों को लेकर आए हैं। जानने का प्रयास करेंगे किन कारणों से इन्हें आज यहाँ पर दफ्तर की घेराबंदी करनी पड़ी है। क्या है आप लोग का आज का, क्यों आप लोग हल्ला बोल यहाँ पर करने आए हैं? हम लोग का और मांझी प्रखंड में बहुत सारा समस्या है, जैसे कि ऑनलाइन जो हम लोग का गरीब दुखा सब आता है, ऑनलाइन को यहाँ बार बार सीओ सब दौड़ाते रहता है, सही टाइम से काम नहीं करता, उसके बाद दौड़ा दौड़ा के तंग आ जाता है, उसके बाद वो पैसा का डिमांड करते तभी काम करते। बिना पैसा का यहाँ ब्लॉक में काम नहीं होता है, इसको सुधार करना चाहिए। इस सुधार के लिए अगर नहीं करेगा तो हम लोग आसू पार्टी आंदोलन करेंगे। अच्छा, क्या नाम? अच्छा, आप लोग जा रहे हैं? मैं रामधन बेदिया। क्या क्या परेशानियां हैं इस ओरमांझी प्रखंड में? बहुत सा परेशानी है और परेशानी तो मैडम परेशानी का कोई मतलब क्या कहें, इतना परेशानी है कि जब परेशानी होता है तभी पब्लिक रोड पर आता है। और आज हमारा पार्टी आसू पार्टी इस को गंभीरता से लेते हुए और मांझी प्रखंड में हल्ला बोल कार्यक्रम का आयोजन किया है। हल्ला बोल के माध्यम से ये हम लोग कहने के लिए आए हैं कि जो भी त्रुटि है, जैसे ज़मीन का ऑनलाइन का मामला हो या मनरेगा का मामला हो या फिर बिजली का समस्या, क्योंकि एक प्रखंड कार्यालय है और यहाँ से हर का संचालित होता है, तो मैं यहाँ BDO साहब और CO साहब को ये चेतावनी देने के लिए आया हूँ कि यहाँ पर जो भी कार्य हम जो पब्लिक का जो दिक्कत है उस दिक्कत को सॉल्व करें। जैसे ज़मीन में 0-0 प्लॉट है उसको सुधार करने की आवश्यकता है। अभी आप लोग को जानकारी होगा कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम झारखंड सरकार का एक महत्वाकांक्षी योजना चला था अपना और मांझी प्रखंड में 18 पंचायत है। 18 पंचायत में सभी जगह ग्रामीण लोग एकत्रित हुए थे। उसमें एक पेंशन का योजना का भी था, जिसमें BDO साहब जो अभी तत्काल BDO साहब हैं, इन्होंने एक स्वीकृति पत्र दिया था विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन के लिए, पेंशनधारियों के लिए, लेकिन ये सिर्फ कागज़ का ही टुकड़ा रह गया है। बाकी अभी तक उन लोगों को कोई सुविधा नहीं मिला है। ये प्रखंड कार्यालय और मांझी स्वीकृति पत्र देखिए, श्रीमती मुसम्मात दशमी देवी, पिता स्वर्गीय सहजू महतो, इनका विधवा पेंशन का स्वीकृति प्राप्त हुआ है और स्वीकृति प्राप्त हुआ है 10/12/2023। कहने का मतलब ये अभी 7 महीना हो चुका है और ये 7 महीना सिर्फ ये कागज़ इस आश्वासन पर वो जिंदा है कि हमें हो सकता है इस महीना में मिलेगा, लेकिन ये अभी मिला नहीं है। हमको लगता है कि ये मिले या नहीं मिले, अगर नहीं देना है तो ये इस तरह का झूठा आश्वासन देना बंद करे, अन्यथा आसू पार्टी अपना कदम उठाएगी। इसमें आप प्रखंड पदाधिकारी और अंचल पदाधिकारी सभी लोग से आप लोगों से आग्रह करता हूं कि इस टाइप का झूठा आश्वासन देने का काम ना करें। पब्लिक अगर आपके यहाँ आए हैं तो उनका काम सुचारू रूप से करें, बेवजह परेशानी करने का काम ना करें। मेरा नाम रामनंदन महतो, मैं केंद्रीय सदस्य आसू पार्टी। अच्छा, जो सरकारी जो योजनाएं हैं उनकी क्या स्थिति है इस पूरे प्रखंड में? अबू आवास योजना हो गया, जल जीवन मिशन हो गया, घर घर पानी पहुंचाने का था, क्या स्थिति लग रहा है? योजना तो आती है, अबू आवास सिर्फ बबू आवास हो गया है। आज आप देखेंगे कोई भी योजना पारदर्शिता योजनाओं में नहीं है और सूची बनता है और कट भी जाता है। आप अगर जांच करेंगे तो ऐसे सैकड़ों लाभुक होंगे जिनको अबू आवास में सूचीबद्ध था और अभी उनका आवास नहीं मिला है, उनके जगह किसी और को मिल चुका है। और उसमें बिना पैसा का अबू आवास किन्हीं को नहीं मिला है। अगर आप जांच करेंगे आपको धन्यवाद देंगे, आप आपके मीडिया चैनल को जो हमको बोलने का अवसर दिए हैं। मैंने अभी कहा कि आप उन किसानों को देखिए जो पूर्वजों का ज़मीन आज तक जोतते कोड़ते आए हैं, उनका नाम में त्रुटि है, ऑनलाइन में त्रुटि है, आपका रकवा और सारे में जीरो हो गया है।
प्लॉट संख्या भी 0 हो गया है। उन सब को सुधार के लिए आते हैं तो कितने बार चक्कर लगाना पड़ता है, उसके बावजूद भी नहीं होता है तो उनको परेशान होकर के दलालों का चंगुल में फंसना पड़ता है और बिना पैसा का आज तक यहाँ कोई काम नहीं होता है। यह अंचल जो है कलेक्शन करने का काम करती है, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। आप जनता का सेवक बन के आए हैं तो जनता का काम करें। मैं सभी पदाधिकारी, अंचल अधिकारियों से कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जनता का सेवा करें और उनका सहयोग करें। और आसू पार्टी का जो यह हल्ला बोल कार्यक्रम है, यह त्रस्त होकर के यह कार्यक्रम किया गया है कि किस तरह से हमारा झारखंड में लोगों को परेशान किया जाता है। और तो जल नल योजना वास्तव में है, लेकिन कहाँ पानी कब नहीं आ रहा है, कहाँ पानी आ रहा है, कहाँ पाइप टूटा हुआ है, इसका भी देख रेख सब कागज में ही है। सिर्फ स्टार्ट कर दिया गया, उसका फिर रख रखाव का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। जिला परिषद की सदस्य हूँ और मांझी पूर्वी क्षेत्र से, और राजनीति पार्टी से भी बिलोंग करती हूँ। आजसू पार्टी का केंद्रीय सचिव हूँ। मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को मीडिया के माध्यम से कि खास करके हमारे जो महिलाएं आज इतने सारे बैठे हुए, आप कैमरा में दिखा सकते हैं इन सभी महिलाओं को, कि इतने सारे महिलाएं बैठने का मकसद यही है कि आज जो झारखंड सरकार के द्वारा बार बार कैंप लगा करके आपका सरकार आपके द्वार कार्यक्रम पंचायतों में लगाया गया, और उसमें यही आश्वासन दिया गया कि सभी महिलाओं को, वैसे गरीब परिवार, वैसे निर्धन परिवार है जिनको अबुआ आवास मिलना चाहिए, वैसे सभी परिवार को मिलेगा। आज देखिए कि सरकार किस तरह से लोगों को छल रही है। लिस्ट में नाम सबका चढ़ा दिया गया है, लेकिन आप ये स्कोर के हिसाब से आप इन अबुआ आवास बांट रहे हैं। एक तरफ आप स्कोर के हिसाब से लेके चलते हैं, उल्टा आप बोलते हैं कि गरीबों को ये योजना मिलनी चाहिए, लेकिन आज इतने सारे महिलाएं बैठे हुए हैं, लिस्ट में नाम है, लेकिन इनको क्यों नहीं मिल रहा है अबुआ आवास? क्योंकि इनका स्कोर बहुत पीछे चला गया है, और जिसका कारण है आज महिलाओं को यहाँ बैठना पड़ रहा है। और ऐसे परिवार है जिसका एक रूम है मात्र, ऐसे कच्चा मकान है जो वैसे घर में रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को अबुआ आवास मिल भी रहा है, तो वैसे परिवार को मिल रहा है जिनके पास नोट है, जिसको नोट से कहा जाता है। गड़बड़ी कहीं ना कहीं हम लोग ब्लॉक या अंचल को ही मानेंगे, हम लोग दोष किन्हीं को नहीं दे सकते हैं। हम लोग तो ब्लॉक के जो कर्मचारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो दोष उनको देंगे, क्योंकि जांच करना उनका काम है कि गड़बड़ी कहाँ पे हो रही है। आज एक तरफ सरकार बोलती है कि हम सभी गरीबों को अबुआ आवास देंगे। झारखंड सरकार आपको 5 साल पूरा करने जा रही है ये सरकार, और ये फुल बहुमत से सरकार बनी थी, और उन्होंने कितना वादा किए थे ये सबको मालूम है। सभी मीडिया, सभी चैनल, सभी यहाँ के झारखंड वासियों को मालूम है। लेकिन आज देखिए कि उनका योजना और उनका काम कितना धरातल, कितना ज़मीन तक उतरा है, इसको जांचने की आवश्यकता है। आपके मीडिया के माध्यम से मैं सरकार को कहना चाहूँगी कि आपने जो छात्रों को इतना आश्वासन दिया था, पढ़ने लिखने वाले युवाओं को आश्वासन दिया था कि हम 5 लाख नौकरी प्रदान करेंगे 1 साल में, कि आपने एक भी नौकरी दे पाई? नहीं दे पाई। नौकरी नहीं दे पाएंगे तो उनको भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। किसी एक भी छात्र या छात्राओं को पूछ के देखे कि किसी को भत्ता मिला, बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। तो इससे आपको साबित होता है कि झारखंड सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार, चंपई सोरेन का सरकार हो, या हेमंत सोरेन का सरकार हो, या कल्पना सोरेन का सरकार हो, किसी का सरकार हो, सब पूरे हुए तो परिवारवाद बना करके रखे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवारवाद बना करके रखे हैं, पूरे सिस्टम को परिवाद बना दिए हैं। ये काम करने के लिए नहीं, बस लूट और घोसौट करने के लिए झारखंड सरकार की कुर्सी गद्दी में बैठे हुए। 263 प्रखंडों पर जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ में आज हर एक प्रखंड में झारखंड प्रदेश के हल्ला बोल के कार्यक्रम के माध्यम से बीडीओ सीओ को चेतावनी देने आया है कि आपका काम गांव और पंचायत का जाके चौपाल में करने का है। आपको कुर्सी और चेयर मिला है तो सिर्फ और सिर्फ जनताओं का काम करने के लिए, ना कि बैठकर यहाँ दलालों का और रिश्वतखोरों का बात सुनने के लिए। इसीलिए आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं और चेतावनी दे रहे हैं, और उसके माध्यम से कहना चाहते हैं, झारखंड सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि जो
आप जो युवाओं को, किसान वर्ग हो चाहे महिला वर्ग हो, जिनको भी आप बोले हो कि ये करेंगे वो करेंगे, छात्राओं को जो आश्वासन दिए हैं, कोई भी काम पूरा नहीं हुआ आपका। और 5 साल में सिर्फ और सिर्फ सरकार चेंज होता है। कल चंपई सोरेन था, आज फिर हेमंत सोरेन आया है, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ सरकार चेंज हुआ है और कोई चेंज नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं हुआ। इसी बदलाव को लेकर हम लोग यहाँ आज बैठे हैं और कहीं ना कहीं जो समस्या आया है सामने, उसको सुलझाने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। और आश्वस्त करता है पूरे झारखंड प्रदेश के जनताओं को इस अंचल कार्यालय के माध्यम से कि आने वाले विधानसभा में ऐसे सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे और ऐसे सरकार बनाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ जनताओं को सुनेगा, हर घर में जाके घर का समस्याओं को सुनेगा, ऐसा सरकार बनाएंगे। और इसी के लिए सुदेश महतो के आह्वान पर 263 प्रखंड में पूरे का पूरे झारखंड प्रदेश में हम लोगों ने अंचल और बीडीओ साहब को हल्ला बोल कार्यक्रम के माध्यम से उनको चेतावनी दिए हैं कि जो भी व्याप्त भ्रष्टाचार है उनको जल्द दूर करें और जो दलालों का जो जमावड़ा है अंचल कार्यालय में उसको भी मुक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राजकिशोर महतो, रांची जिला अध्यक्ष आजसू छात्र संघ। लोग इसलिए आए हैं ना कि हम लोग का काम नहीं हो रहा है सर। क्या क्या काम नहीं हो रहा है? मुझे पीएम आवास का मिला था, अच्छा, तो उसमें भी कट छट हो गया और उसके बाद फिर आवास मैंने भरा, उसमें भी मुझे नहीं मिला। मेरा देखिए ये वाला नंबर है। अच्छा, ये नंबर है आपका? ये नंबर है मेरा। नाम आया था लिस्ट में? लिस्ट में मेरा नाम आया है सर, लेकिन हमको आवास नहीं मिला है। अच्छा, आवास नहीं मिला। और हालांकि हम अभी रेंट में रह रहे हैं, मेरा अपना घर नहीं है, तो जरूरी किसका है? अच्छा, रेंट वाला का जरूरी है कि पहले घर जो जिसका है उसका जरूरी है। अच्छा, और भी सबको अबू आवास की परेशानी है? और एक बात मैं कहना चाहूँगी, 2012 से अभी नहीं मिला, अगले साल मिलेगा, अगले साल मिलेगा। अच्छा, तो कब मिलेगा? हम लोग का अपने से मट्टी घर था, टूट गया पूरा। हम लोग मतलब गिलावा बनाए हैं, वो भी ईटा खराब था, तो धुला मतलब पानी मार मार के धुला रहा था। तो हम प्लास्टर भी किए, अब प्लास्टर करने के बाद में ढाल दिए, तो बोलता अब तुम ढाला है, तुमको नहीं मिलेगा। तो बोल कहे नहीं दीजिएगा, 2 बार आया, 2 बार कट गया। तो कहे नहीं मिलेगा, हमको बताइए कहे नहीं मिलेगा। तो ये कुछ परेशानियां हैं जो यहाँ पे प्रखंड कार्यालय जो है इसके बाहर ये लोग जुटे हुए हैं। आजसू के कार्यकर्ता हैं, नाखुश हैं बीडीओ ऑफिस से, सीओ ऑफिस से, उनके कामकाज को लेकर कई जो अनियमितताएं हैं उसको लेकर के ये दावे कर रहे हैं। शुक्रिया।